केस देख रहे हैं, फर्स्ट केस बरोबर आहे. आपण पार्शियल फ्रॅक्शनची फर्स्ट केस बघतोय. डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. जो पहली केस है वो कहती है हमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. डिनोमिनेटर में एक भी फैक्टर कैसा नहीं रहता है, रिपीटेड नहीं रहता है. ओके, तो कम से कम 2 फैक्टर्स रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर्स रहते हैं हमारे पास में? 3 फैक्टर्स रहते हैं. ओके, तो चलिए हम आज एक प्रॉब्लम देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो ये पहला प्रॉब्लम है आज का हमारा, सॉल्व इनटू ए पार्शियल फ्रैक्शन. सॉल्व इनटू ए पार्शियल फ्रैक्शन. चलो देखिए प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए उसको. हमें कौन सा भी प्रॉब्लम छोड़ना नहीं है. जब हम कॉलेज में एंट्री मारेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए, हर कोई पूछ ले, अरे यार कहाँ से सीख लिया तुमने, फिर मेरा नाम बता दो मगर भूल जाएंगे तुम मुझे. रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन sin theta plus 1 whole divided by sin theta plus 2 in another bracket sin theta plus 3. चलिए ध्यान दीजिए. अभी देखिए अब तक जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे x के फॉर्म में थे, बराबर है, मगर अभी ये जो प्रॉब्लम आया है ये कौन से फॉर्म में आया? sin थीटा के फॉर्म में आ चुका है. तो घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं है. ये जो साइन थीटा दिख रहा है हमें हर जगह पे, उसको वो जो साइन थीटा है उसको हम x कंसीडर कर देंगे. क्या कंसीडर कर देंगे? x, क्योंकि साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 ये दो फैक्टर्स नॉन रिपीटेड है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देख लीजिए, सॉल्यूशन गिवन लिख देंगे, जो हमारे पास में वो एज इट इज लिख दिया. राजकुमार सर कितने कितने बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं हमारे क्लास को? हाँ, कौन कौन से बच्चे, उनके नाम क्या है? ओके चलो, ये दोनों बच्चे हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं, वो बैच कर रहे हैं और यही प्रॉब्लम एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. तो आपको वो ये जो 2 बच्चे हैं हमारे क्लास में उनको अच्छे तरीके से आ जाएंगे. तो ये जो फैक्टर्स है वो नॉन रिपीटेड है. तो यहाँ पे जो साइन थीटा है उसकी जगह पे मुझे एक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर दूंगा, कंसिडर साइन थीटा एज ए एक्स. साइन थीटा को मैंने क्या कंसीडर कर दिया, यहाँ पे x कंसीडर कर दिया. तो बताइए बच्चों यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? सो देयरफॉर यहाँ पे इक्वेशन आएगा साइन थीटा की जगह पे x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 3. बात ही खत्म हो गई. समझ में आ रहा है आपको? तो जो साइन थीटा है उसको हमने क्या कंसीडर कर दिया? x कंसीडर कर दिया. वाह बहुत अच्छे, बेस्ट. मैं बोल दूं बच्चों को? नहीं, चलो अच्छी बात है. नहीं मगर राजकुमार सर से में अभी क्या, चलिए राजकुमार सर यहाँ पे प्लीज कम ऑन द स्टेज. राजकुमार सर आ जाइए ना आप. पाटिल पाटिल, चलो ठीक है, पाटिल नहीं आना चाहते हैं. ये जो साइन थीटा है उसको हमने x कंसीडर कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या आएगा? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3. ये फैक्टर्स आ गए, ये नॉन रिपीटेड है. तो लेट x plus 1 divided by x plus 2 x plus 3 is equals to capital A by x plus 2 plus b by x plus 3. तो इसे हम इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं? फर्स्ट. सबसे पहले साइन थीटा के फॉर्म में प्रॉब्लम होगा या फिर tan थीटा के फॉर्म में होगा या फिर log x के फॉर्म में होगा. कौन से भी फॉर्म में रहने दो, जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको हम x कंसीडर करेंगे. जो गिवन है वो एज इट इज लिख दिया, साइन थीटा को मैंने x कंसीडर कर दिया, तो ये पूरा प्रॉब्लम x में आएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इन अंदर ब्रैकेट x प्लस 3. सो लेट ये जो फैक्टर्स है ये नॉन रिपीटेड है, कैपिटल A बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकंड फैक्टर. ओके, ओके चलो योगेश्वर भी हमारे साथ में ज्वाइन हो चुके हैं.
चलो बच्चों यहाँ पे आएगा x+1, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो, a इन ब्रैकेट x+3 प्लस b इन ब्रैकेट x+2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, सेकंड दे दिया। आप कहेंगे सर एक स्टेप रह गई ना, तो नहीं लिखे तो चलेंगे। ये टर्म और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो डिनोमिनेटर में आने वाली टर्म है, दोनों भी बाद में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो वैसे ही हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। सो क्या कैपिटल A बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस B बाय सेकंड फैक्टर, ये डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। x+1 इन इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो सबसे पहला फैक्टर है हमारा x+2, तो मैं क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे, मैं पुट कर दूंगा पुट x इज इक्वल टू +2 है तो -2 इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में। ओके हम सेकंड में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे है x की जगह पे रख देंगे -2, सो -2 + 1 इन ब्रैकेट -2 + 3 प्लस b इन ब्रैकेट -2 + 2 -2 + 1 -1 इन ब्रैकेट 1 + 0 -2 + 2 0 0 × 0, so -1 is equals to a, so therefore a is equals to क्या आएगा हमारा, -1। ओके सेकेंड टाइम पे क्या आएगा बोलिए, पुट x इज इक्वल टू +3 है तो +3 है तो क्या आएगा, -3 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके इन इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर देंगे। चलो बोलिए बच्चों, यहाँ पे आएगा -3 + 1 इन ब्रैकेट -3 + 3 प्लस b इन ब्रैकेट -3 + 2। ओके चलो यहाँ पे आता है हमारा -2 a इन ब्रैकेट -3 + 3 0 0 × a 0 प्लस b इन ब्रैकेट -1, सो -2 इज इक्वल्स टू -b, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो b की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 2। चलिए देखिए प्रॉब्लम साइन थीटा के फॉर्म में, तो सबसे पहले जो साइन थीटा है उसको x कंसीडर कर दिया, ये पूरा प्रॉब्लम एक में आ गया। ये जो फैक्टर सही है नॉन रिपीटेड है, तो फर्स्ट केस यूज करेंगे हम नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। लेट जो प्रॉब्लम है वो कैपिटल A बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस B बाय सेकंड फैक्टर, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग है वो रहेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। बाद में पहला फैक्टर है x+2 है, तो x इक्वल्स टू क्या पुट करना चाहिए, -2 इक्वेशन सेकंड में। a के डिवाइडेड में जो फैक्टर है वो पुट कर दिया, तो a की वैल्यू मिलेंगी, b 0 आ जाएगा और वहां पे आ गया 0। अभी b के डिवाइड में का फैक्टर है x+3, तो x इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे, -3 अपोजिट फैक्टर, -3 पुट कर दिया तो b की डिवाइडेड का फैक्टर पुट कर दिया, तो b की वैल्यू मिलेंगी, तब 0 आ जाएगा, b की वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यूज मिल गए हमारे लिए। चलो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, तो पुट द वैल्यू, पुट a इक्वल्स टू -1 और b इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए पुट a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके वी गेट, चलो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारा, सो x+1 डिवाइडेड बाय x+2 x+3, so value of a is -1 divided by x+2 plus value of a is 2 divided by x+3। ओके बट एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम कौन से फॉर्म में, साइन थीटा के फॉर्म में, मगर हमने सॉल्यूशन x के फॉर्म में निकाल दिया, तो जहां पे x दिख रहा उस जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे। बट यहाँ लिखेंगे बट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, फाइनली वो रख देगा, हमें उसकी तो कुछ जरूरत है ही नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन के लिए लिखा था हमने वो। सो यहाँ पे जहाँ पे भी x दिख रहा है उस जगह पे साइन थीटा +1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा +2 इन ब्रैकेट साइन थीटा +3 इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा +2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा +3। चलो हो गया बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है और इसके आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम एज इज, देन जो साइन थीटा उसको x कंसीडर कर दिया, यहाँ पे tan थीटा भी आ जाएगा तो भी हम x कंसीडर कर देंगे, log x आएगा तो भी हम x कंसीडर कर देंगे, x कंसीडर कर दिया तो पूरा प्रॉब्लम x में कन्वर्ट हो गया, ये नॉन रिपीटेड है, पूरी केस अप्लाई कर दी, फर्स्ट केस फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आ गया,
पहला फैक्टर x प्लस टू है, x इज इक्वल टू माइनस टू पुट कर दिया तो a की वैल्यू मिल गई। x प्लस थ्री है, x इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट कर दिया, b की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, मगर जो सॉल्यूशन है, वो तो हमारे पास में साइन थीटा के फॉर्म है, तो x की वैल्यू जो है वो साइन थीटा है, तो मैंने जहाँ जहाँ पे भी हमारा x दिख रहा है उस जगह पे मैंने साइन थीटा रख दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो मैं आपको जो कुछ भी समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है आपको समझ में? मैं जो हिंदी में बात कर रहा हूँ समझ में आ रही है? गोरे, योगेश्वर, बताइए। चलो अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ आपको, वो आता है ये देखेंगे आप। अच्छा, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हाँ, अच्छी बात है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। मैं आपको देता हूँ, जिनको वो सॉल्व होगा वो सॉल्व कीजिए, जिनको नहीं होता है तो मैं उनको समझा दूंगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। आता लक्ष द्यायचं, काय येईल ते सॉल्व पार्शियल फ्रॅक्शन tan थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस 2 इन ब्रॅकेट tan थीटा प्लस 3। चला करा सॉल्व। सेमच प्रॉब्लेम आहे, काही नाही, फक्त साइन थीटाच्या ठिकाणी काय आलंय tan थीटा। पटकन करा आणि सांगा आन्सर काय येईल ते। चलो बच्चों, आपको आता होगा तो आप सॉल्व करते रहिए, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं आपको बता दूंगा। गिवन में दिए वाला हमें tan थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय इन फर्स्ट ब्रैकेट tan थीटा प्लस 2 एंड इज देयर tan थीटा प्लस 3। ओके, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें कंसीडर करना चाहिए, क्या कंसीडर करेंगे हम? सो tan थीटा एज अ x कर दिया कंसीडर। ओके, सो यहाँ पे ये जो पूरा इक्वेशन है और ये जो पूरी टर्म है किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी? tan थीटा को x कर कंसीडर कर दिया तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 3 गया ये। सो लेट, सबसे पहली बात हम जो है वो क्या कर देंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू x प्लस 3 है, तो सबसे पहले तो ये जो फैक्टर्स है वो चेक कर देंगे ये रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है। तो ये ऑफकोर्सली नॉन रिपीटेड है क्योंकि ये जो फैक्टर्स है वो अलग अलग है। तो चलिए क्या लिख देंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x प्लस 3।
कैपिटल ए बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाय सेकेंड फैक्टर, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस वन इक्वल्स टू इन ब्रैकेट x प्लस थ्री प्लस b इन ब्रैकेट x प्लस टू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो एक ही इक्वेशन फर्स्ट क्या सेकेंड लिया। सबसे पहले तो x प्लस टू है तो पुट कर देंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे पुट कर देंगे चलो आदित्य आपकी वैल्यू आ गई, आदित्य कह रहे हैं कि a की वैल्यू -1 आते हैं तो आती होंगी, चलिए हम देख लेंगे। x प्लस सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे -2 इन इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन सेकेंड जहाँ पे x दिख रहा है उस जगह पे हम -2 रख देंगे। सो -2 प्लस 1 इन ब्रैकेट -2 प्लस 3 प्लस b इन ब्रैकेट -2 प्लस 2, -2 प्लस 1 -1 इन ब्रैकेट में से 2 गया 1 मिलेगा प्लस -2 प्लस 2 0 0 into b 0 -1 इज इक्वल्स टू a मींस दैट a इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में -1, a की वैल्यू हमें मिल गई, बराबर है आदित्य आपकी जो वैल्यू आप निकाली है वो बराबर से। पुट सेकेंड टाइम पे x प्लस 3 तो x इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे हम -3, कौन से इक्वेशन में सेकेंड में पुट कर देंगे। तो चलिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे x की जगह पे -3 प्लस 1 इन ब्रैकेट -3 प्लस 3 प्लस b इन ब्रैकेट -3 प्लस 2 -3 प्लस 1 -2, यहाँ पे -3 प्लस 3 0 0 इंटू ये 0 प्लस b इन ब्रैकेट -1, तो -2 इज इक्वल्स टू -b, दिस वन गेट कैंसिल, सो b की वैल्यू क्या आएंगे बच्चों, b की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें 2 मिलेंगी, ये मिल गया मिल गया। देन नेक्स्ट थिंग चलिए बोलिए। सो पुट a is equals to -1 and b is equals to in equation फर्स्ट। कभी भी आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ना x की जगह पे या साइन थीटा आता है, टैन थीटा आता है, लॉग x आता है, यहाँ पे x पे रहेगा, यहाँ पे x पे रहेगा और यहाँ पे भी x पे रहेगा, तो हर जगह पे अगर सेम टर्म्स दिखते हैं हमें तो उस टर्म्स को हम क्या कंसीडर करेंगे, कभी भी x कंसीडर कर देंगे। यहाँ पे टैन थीटा की जगह पे जो ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा उससे x क्यूब रहेगा, ओके उसको भी हम x कंसीडर कर देंगे, मगर वो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर भी चाहिए, सेम चाहिए। a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू क्या मिलेंगे हमें 2 मिलेंगी, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे इसे x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, तो यहाँ पे हम फाइनली लिख देंगे, ये तो आ गया हमारा। कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं प्रॉब्लम्स को, नहीं एक मार्क और चाहिए आपको, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, मतलब आपको इस प्रॉब्लम के सिर्फ यहाँ पे 3 ही मार्क्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको हर से हमें x के जगह पे tan रखना है, तो x इक्वल्स टू tan थीटा। अब देखिए इसको क्या लिख देंगे, x की वैल्यू क्या है हमारे पास में tan थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस 2 इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय x की जगह पे tan थीटा प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय बोलते tan थीटा प्लस 3, बात ही खत्म हो गई। चलो कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिए, और नहीं होगा तो अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लीजिए और कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोल दीजिए। देर से नहीं था, दिख नहीं रहा था।
ज्यादा आवाज आती है तो का तुला ज्यादा आता आवाज तो का जरा नाही तो आवाज हो चला छान आहे. तर स्क्रीनशॉट घेतला असेल तुम्ही. नेक्स्ट प्रॉब्लेम पहा. नेक्स्ट देतोय त्याचा आन्सर काढून सांगा काय ते. तीसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या कहता है, रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन पी मींस दैट पार्शियल फ्रैक्शन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2. अब देखिए बच्चों, हर जगह पे हम क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हर जगह एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर को हम क्या कंसीडर कर देंगे, एक्स कंसीडर कर देंगे. इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. ठीक है, आप ट्राई कीजिए कितना आता है आपको, हम देखेंगे. उसको एक्स कंसीडर कीजिए या फिर आपको लगता है मैं उसको टी कंसीडर कर दूंगा या फिर आपको लगता है मैं उसको पी कंसीडर कर दूंगा या एम कंसीडर कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने यहाँ पे जैसे कि tan को एक्स कंसीडर कर दिया था, साइन को भी एक्स कंसीडर कर दिया था, उसी तरीके से एक्स को भी हम एक्स कंसीडर करेंगे या फिर टी कंसीडर करेंगे. आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. चलो बच्चों, हम देख लेंगे लास्ट का प्रॉब्लम आज का हमारा. गिवन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसे क्या कंसीडर कर देंगे, एक्स स्क्वायर को हम क्या कंसीडर कर देंगे यहाँ पे एक्स, या फिर आपको लगता है कि मैं एक्स स्क्वायर को टी कंसीडर कर दूंगा तो भी नो प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो. तो ये जो पूरा प्रॉब्लम है वो किस तरीके से रीअरेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स आ गया, यहाँ पे आता है एक्स प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में मिलता है एक्स प्लस 2. जो फैक्टर्स है ये नॉन रिपीटेड, ये की फैक्टर रिपीटेड नहीं है इसमें. तो एक्स बाय एक्स प्लस एक्स प्लस 2 कैपिटल ए बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाय सेकेंड फैक्टर. तो इसको हम इक्वेशन पर फर्स्ट दे दिया. x इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट यहाँ पे मिलेगा x प्लस 2, बी इन ब्रैकेट यहाँ पे मिलेगा x प्लस 1. इक्वेशन नंबर सेकेंड. आप कहेंगे सर इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कहाँ गया, तो इसने मल्टीप्लाई कर दिया, इसने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है. तो ये दोनों एक से के कैंसिल हो जाएंगे. किस तरीके से, डिवाइड में किया मुद्दा गई तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी और मल्टीप्लाई डिवाइडेड दोनों भी कैंसिल हो गए. चलो तो सबसे पहला x प्लस 1 है तो x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, -1. इक्वेशन किसमें, सेकेंड में. तो चलिए -1 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट -1 प्लस 2 प्लस b इन ब्रैकेट -1 प्लस 1 -2 a इन ब्रैकेट 1 प्लस
minus 1 plus 0, 0 into b 0. So minus 1 is equals to a, means that यहाँ पे हम लिखेंगे is equals to -1. आ गई एक वैल्यू। सेकेंड टाइम में हम क्या पुट कर देंगे, पुट is equals to -2, क्योंकि यहाँ पे +2 है तो हम उसको -2 पुट कर देंगे। इन इक्वेशन किस में पुट कर देंगे, सेकेंड में। चलिए बोलिए बच्चों क्या आ जाएगा, x है यहाँ पे हम लिख देंगे -2 इन ब्रैकेट -2 + 2 प्लस b इन ब्रैकेट -2 + 1 -2 + 2 0 0 into a 0 b in bracket -1 -2 is equals to -b minus get cancel, so b की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, 2 मिलेंगी। ओके चलो a क्या b मिल गया, a is equals to -1 and b is equals to 2 in equation फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम, तो ये कैसे रह जाएगा, देखिए ये दिख रहा है कि राजकुमार सर, देखिए इसी तरीके से a की वैल्यू हमारे पास में -1 डिवाइडेड बाय x + 1, b की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय x + 2। मगर हमारा पूरा जो प्रॉब्लम वो कौन से इसमें है, x स्क्वायर में, तो हम x की जगह पे क्या रख देंगे, x², बट x इज इक्वल्स टू x², सो वी हैव टू राइट x की जगह पे x² डिवाइडेड बाय x² + 1 इन अनदर ब्रैकेट x² + 2, so -1 by x² + 1 + 2 by x² + 2, बाकी खत्म हो गए। ओके तो ये आपका फाइनल आंसर, और ये आपको एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा, 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूरी स्क्रीन जो है अच्छे तरीके से दिख रही है क्या बच्चों, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। यस अरे वाह, बहुत अच्छे, मोनिका ने भी आंसर दे दिया, गोरे ने भी आंसर दे दिया, बहुत अच्छे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको एक प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिए। आपको जितना हो सके उतना आप उसको सॉल्व कीजिए, इसका तो हो गया आपका। मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो आप ये सॉल्व कीजिए अच्छी तरीके से, नहीं आता है तो हम देख ही लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मगर तुमको लगता है आपको आ जाएंगे ये। 2 × e⁻x, यहाँ पे आएगा e⁻2x - 4 e⁻x + 3। तो ये जो e⁻x है ना, इसको x कंसीडर कीजिए। अगर e⁻x को मैंने e⁻x को अगर मैंने x कंसीडर कर दिया, तो ये पूरा इक्वेशन किस तरीके से आएगा, 2x अपॉन e⁻2x है, तो e⁻x को मैं x लिख रहा हूँ, पूरे को x लिख दिया, इसका क्या स्क्वायर है, तो x² - 4x + 3, इस तरीके से आएंगे। फिर इसके फैक्टर्स मिला दीजिए आप, और फैक्टर आने के बाद आप वो कौन सी केस अप्लाई करने की वो कर सकते हैं। इसमें क्या पुट कर देंगे, e⁻x को x कंसीडर किया, x कंसीडर करने के बाद में ये जो e⁻2x है, तो e⁻x मैंने x लिख दिया और प्लस स्क्वायर लिख दिया, x² - 4x + 3। ओके बच्चों, चलिए नो प्रॉब्लम, वो सॉल्व कीजिए। आज का आपका लेक्चर खत्म हो चुका है। मोरे सॉरी गोरे साहब, योगेश्वर यादव, मुझे और साहब को बताने में बहुत खेद हो रहा है कि